हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। पिछले लेक्चर में हमने कोर्डेटा और उसके कैरेक्टर के बारे में पढ़े। आज हम पढ़ेंगे हार्डमोनिया। हार्डमोनिया हैबिट, हैबिटेट एंड लाइन फीचर्स। हार्डमोनिया का स्वभाव, आवास और उसके विशिष्ट लक्षण। हार्डमोनिया के इन 9 पॉइंटों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हैबिट, हैबिटेट पढ़ेंगे, एक्सटर्नल फीचर पढ़ेंगे, इसकी बॉडी वॉल पढ़ेंगे, इसमें सीलोम और एट्रियम किस प्रकार से पाई जाती है वो पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं इसकी सिस्टमेटिक पोजिशन या इसका क्लासिफिकेशन। इसका फाइलम कोर्डेटा है। सब फाइलम इसका यूरोकोर्डेटा है क्योंकि पूंछ में इसकी नोटोकॉर्ड पाई जाती है। इसकी क्लास एस्कीडेसिया है क्योंकि ये एस्कीडिया या थैले के समान संरचना के बने होते हैं। ये इनका ऑर्डर जो है प्लूरोगोना है। प्लूरोगोना से मतलब है कि इनके जो गोनाड्स हैं वो इंटेस्टाइन के साइड में पाए जाते हैं, पार्श्व साइड में पाए जाते हैं। इनकी फैमिली पायूरिडी है और इनका टाइप है हार्डमोनिया पैलिडा। हार्डमोनिया पैलिडा इसका पूरा जूलॉजिकल नेम है, जिसका जीनस हार्डमोनिया पैलिडा। इसकी स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे। कॉमन नेम इसका सी पोटैटो या समुद्री आलू या समुद्री फवारा के नाम से जाना जाता है। मलयालम में इसको अंडापासी और तमिल में मुलाइकेन्ना के नाम से इसको जाना जाता है। सबसे पहले लेते हैं, उसके बाद में लेते हैं हार्डमोनिया का स्वभाव और आवास। हार्डमोनिया एकल प्रकार का एसिडियन होता है। ये पूर्ण रूपेण समुद्री होता है। संसार भर में इसकी 4 प्रजातियां पाई जाती हैं: हार्डमोनिया पैलिडा, हार्डमोनिया सिलोनिका, हार्डमोनिया एन्यूरेंसिस और हार्डमोनिया मॉरिशियाना। हार्डमोनिया जो है वो वयस्क, हार्डमोनिया का जो वयस्क है वो स्थानबद्ध अपने फुट से किसी आधार से चिपका हुआ पाया जाता है। इस वंश के जंतु समुद्र में 9 मीटर की गहराई से लेकर के और लगभग 21.5 मीटर की गहराई तक पाए जाते हैं समुद्र के अंदर। हार्डमोनिया भोजन के लिए सूक्ष्म जीवों का और पादपों का इस्तेमाल करता है, उनके ऊपर निर्भर रहता है क्योंकि ये सूक्ष्मभक्षी प्राणी होता है। हार्डमोनिया की बाह्य संरचना को अगर देखें तो हार्डमोनिया का जो शरीर है वह पार्श्व संपीड़ित होता है और आयताकार लगभग होता है। 4 कोने उसमें रहते हैं तो वो आयताकार इसकी स्ट्रक्चर बनती है। हार्डमोनिया समुद्री तल में रेत में अपने पाद के द्वारा, अपने फुट के द्वारा धंसा हुआ रहता है। हार्डमोनिया का शरीर प्रमुखतः 2 भागों में विभक्त रहता है। एक तो इसकी बॉडी और दूसरा उसका फुट या उसका पाद। तो इस प्रकार से 2 पार्ट होते हैं उसके। वयस्क हार्डमोनिया का शरीर लगभग 9.5 सेंटीमीटर लंबा, 7 सेंटीमीटर चौड़ा और 4 सेंटीमीटर मोटा होता है। इसका आकार उम्र के साथ साथ बढ़ता जाता है। शुरुआत में इसकी लार्वल स्टेज में इसका आकार छोटा होता है और धीरे धीरे जैसे इसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इसका आकार भी बढ़ता जाता है। इसके मुक्त सिरों पर 2 साइफन पाए जाते हैं, एक जो है ब्रेंकियल साइफन और एक एट्रियल साइफन। ब्रेंकियल साइफन में वाटर जो है इसके शरीर के अंदर एंटर करता है और एट्रियल साइफन से वाटर बाहर निकलता है। इसके ऊपर क्रम से उन साइफनों के ऊपर जो छिद्र होते हैं उन छिद्रों को क्रम से ब्रेंक्योपोर और एट्रियोपोर या ब्रेंकियल अपर्चर और एट्रियल अपर्चर के नाम से जाना जाता है। इसमें ये चित्र में दिखाया गया है, ये पूरा का पूरा ये हार्डमोनिया है जिसमें ये एंटीरियर एंड पर ब्रेंकियल अपर्चर है और ये पोस्टीरियर एंड पर इसका एट्रियल अपर्चर है और ये इसका पूरा बॉडी है जो टेस्ट से बना हुआ है और ये नीचे की तरफ इसका फुट है जिसकी सहायता से ये चिपका हुआ रहता है किसी चट्टान या किसी समुद्री प्राणी के ऊपर या रेत में धंसा हुआ रहता है। ये इसकी टेस्ट का टीएस है, ट्रांसफर सेक्शन है, जिसमें विभिन्न प्रकार की मेगा स्क्लेराइट्स और माइक्रो स्क्लेराइट्स पाई जाती हैं और ये विभिन्न प्रकार की सेल्स इसमें टेस्ट के अंदर पाई जाती हैं। ये इसके टेस्ट में और इसकी बॉडी में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की कंटिकाएं हैं, स्पिक्यूल्स हैं और ये अंगूर के गुच्छे के समान ये गोनाड्स पाए जाते हैं जो एक सीरीज में लगे रहते हैं इसके अंदर। और गोनाड्स चूंकि ये ओवेलिंगी होता है इसलिए नर और मादा दोनों प्रकार के गोनाड एक ही गोनाड में इसके जननांग होते हैं। हार्डमोनिया के चारों ओर एक आवरण, पॉलीथीन के समान एक आवरण पाया जाता है जिसके अंदर उसके सारे अंग सुरक्षित रहते हैं। उस आवरण को टेस्ट कहते हैं। ये टेस्ट जो है वो ट्यूनिसिन का बना होता है। ट्यूनिसिन नामक पॉलीसेकेराइड का बना होता है। ये प्रोटेक्टिव लेदरी केस जो है उसका काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। ये स्वाद में कड़वा होता है इसलिए जनरली कोई जंतु इस पर खाता नहीं है उसको। ये टेस्टलेस होता है। ये मुलायम और पारभासी होता है। पारभासी से मतलब इसके आर पार देखा जा सकता है लेकिन धुंधला देखा जा सकता है। ये एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होता है इसलिए ये एक्टोडर्म का ही रूपांतरण है। इसमें विभिन्न प्रकार की कंटिकाएं पाई जाती हैं, मैट्रिक्स में धसी हुई पाई जाती हैं। इनके अंतरंगों में ब्रेंकियल साइफन है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लीवर है, गोनाड्स हैं, एंडोस्टाइल आदि ये दिखाई देती हैं।
इनमें नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड अनुपस्थित होते हैं वयस्क के अंदर, लेकिन लार्वा अवस्था में ये पाए जाते हैं। इनकी हार्डमानिया में वास्तविक देह गुहा पाई जाती है, लेकिन वो प्रतिस्थापित हो जाती है एट्रियम के द्वारा। अर्थात एट्रियम दूसरी एक गुहा है, यानी सेकेंडरी कैविटी है, जो उसको प्राइमरी गुहा यानी सीलोम को प्रतिस्थापित रिप्लेस कर देती है। इसकी आहार नाल पूर्ण होती है, अर्थात मुख से शुरू होती है और गुदा अवस्कर तक जाती है। इसमें मुख होता है, मुख गुहा होती है, ग्रसनी होती है, ग्रसिका होती है, आमाशय होता है, छोटी आंत, मलाशय और अवस्कर द्वार। इस प्रकार से कंप्लीट इसकी आहार नाल पाई जाती है। हार्डमानिया का मुख ब्रेंकियल साइफन में खुलता है और जो चारों तरफ से 4 होठों के द्वारा घिरा रहता है, लिप लाइक स्ट्रक्चर उसको घेरे हुए रहती हैं। इनकी ग्रसनी इनका सबसे बड़ा भाग है जो पूरे बॉडी को घेरे हुए रहता है। जो एट्रियम केविटी के अधिकतर भाग को पूरा ये ग्रसनी घेरे हुए रहता है। जैसे ग्रसनी की स्ट्रक्चर इसमें ये है, ये ब्रेंकियल अपर्चर है और इस अपर्चर से बाद में जो पानी आता है, एंटर करता है, वो ग्रसनी के अंदर आता है। ये ग्रसनी इतना बड़ा भाग है। इस ग्रसनी के अंदर ये ग्रूव्स और ओभार ये दोनों अल्टरनेट पाए जाते हैं और इसमें लाखों की संख्या में छिद्र होते हैं जिनको गिल स्लिट्स कहा जाता है। इन गिल स्लिट्स के माध्यम से पानी जो अंदर आता है इसके ब्रेंकियल अपर्चर के द्वारा, वो इन गिल स्लिट्स से एट्रियम में बाहर की तरफ निकल जाता है। और ये इस प्रकार से यहाँ पर ये ओसोफेगस से जुड़ा हुआ रहता है। ये फेरिंग्स ओसोफेगस में जो भी भोजन के पार्टिकल हैं वो ओसोफेगस में ट्रांसफर हो जाते हैं। इसके बाद में इसमें जो ब्रेंकियल सैक, इसे ब्रेंकियल सैक या ब्रेंकियल बास्केट भी कहते हैं। इसमें असंख्य छिद्रों के द्वारा ये परफोरेटेड होती है। लगभग 2 लाख गिल छिद्र पाए जाते हैं इसके अंदर जो एट्रियम में खुलते हैं। प्रत्येक स्टिग्मेटा की एपिथेलियल लाइनिंग पर सीलिया लगे होते हैं। तो ग्रसनी के नीचे एंडोस्टाइल पाई जाती है जो ग्रसनी को अधर तल पर आलम्बन प्रदान करती है। इसकी जो ग्रसिका है यानी फेरिंग्स वो ओसोफेगस में खुलती है और वो छोटी सी कुंडलित और भित्ति युक्त संरचना होती है जिसकी गुहा में लगभग लंबवत सीलिया की खांचें पाई जाती हैं जो भोजन को रास्ता बनाती हैं, भोजन को आगे धकेलने का काम करती हैं। इनकी इंटेस्टाइन यू आकार की होती है और लंबी नलिकाकार होती है, डिसेंडिंग और एसेंडिंग लिम्ब से मिलकर बनी हुई होती है। इनके इंटेस्टाइनल लूप में गोनाड्स उपस्थित होते हैं, इसी में स्टमक धसा हुआ रहता है यानी अलग नहीं होता। अंत में गुहा होती है, गुदा होती है एनस, और फिर आहार नाल का अंतिम भाग बनाती है। इससे पूर्व का भाग जो है वो मलाशय होता है। क्लोएका एट्रियम केविटी और एट्रियल साइफन में खुलती है जिसके द्वारा वो बाहर तरफ खुल जाता है। जैसे इस चित्र में देखें हम तो ये सबसे बड़ा भाग इसका फेरिंग्स है, ये इसका ब्रेंकियल अपर्चर, ये फेरिंग्स, फेरिंग्स से फिर ये ओसोफेगस, ओसोफेगस के बाद का वाला हिस्सा स्टमक, स्टमक से फिर इंटेस्टाइन और इंटेस्टाइन से ये अंत वाला भाग रेक्टम है, मलाशय, और मलाशय एनस के द्वारा एट्रियम गुहा में खुल जाता है। और ये एट्रियल गुहा में खुलते ही एट्रियोपोर के माध्यम से बाहर एक्सक्रीटरी पदार्थों को छोड़ दिया जाता है। पाचक ग्रंथियों में इसमें यकृत और पाइलोरिक ग्लैंड 2 प्रकार की पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं। यकृत भूरे रंग का द्विपालित होता है जिसमें 11-12 हेपेटिक डक्ट मिलकर के आमाशय में गिरती हैं और एमाइलेज, प्रोटीजेज और लाइपेजेज एंजाइम स्रावित करती हैं। ये सीलियरी फिल्टर फीडर होते हैं। इनके भोजन में माइक्रो प्लांट्स और एल्गी, डाइटम्स और इन्फोस्यूरियन होते हैं। पाचन, भोजन का पाचन यकृत के श्रावण से होता है। एमाइलेज, प्रोटीजेज, लाइपेजेज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन करते हैं। पाइलोरिक ग्लैंड से भी पेनक्रिएटिक जूस के समान रस स्रावित होता है जो उसका पाचन करते हैं। उसके बाद श्वसन, ब्रेंकियल अपर्चर में प्रवेश करने वाला जो समुद्री जल है उसमें जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसको ये ग्रहण कर लेते हैं और उसी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं, तो वहीं वो गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। उसके बाद रक्त परिसंचरण तंत्र, इनमें खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और इसमें लेकिन हृदय भी पाया जाता है। और इनका जो रक्त है वो रंगहीन होता है, उसके अंदर अमीबॉइड ल्यूकोसाइट प्रकार की पाई जाती हैं। 6-7 प्रकार की रंगीन कणिकाएं भी पाई जाती हैं। नारंगी रंग का या हल्का पीला या भूरे या हरे रंग का इनका रक्त होता है लेकिन लाल नहीं होता है। इसमें वेनिडियम पाया जाता है जो वेनिडियम को अवशोषण करने के लिए वेनेडोसाइट होती हैं जो उसका संचय कर लेती हैं। ऑक्सीजन अवशोषण की अल्प क्षमता पाई जाती है इनमें। आकुंचनशील नलिकाकार भित्ति का इनमें हृदय पाया जाता है। उत्सर्जन के लिए इनके अंदर एक न्यूरल ग्लैंड होती है जो अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा करके और उसके अंदर एकत्रित करती है। तंत्रिका तंत्र इसका ज़्यादा विकसित नहीं होता, सिंपल प्रकार का होता है। इसमें केवल सेरिब्रल गैंग्लियन पाया जाता है जिसमें बाइपोलर और मल्टीपोलर नर्व पाई जाती हैं।
उसके बाद संवेदी अंगों में इसमें टेंगो रिसेप्टर यानी स्पर्श संवेदी अंग पाए जाते हैं जो संपूर्ण टेस्ट में फैले रहते हैं। साइफन में और फोटो रिसेप्टर उसीली भी पाए जाते हैं। टेंटेकल, ट्यूबरसिल और कीमो रिसेप्टर भी पाए जाते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका डिटेल में हम आगे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ये हर्मोफ्रोडाइट ओवेलिंगी होते हैं, लेकिन इनमें प्रोटोगाइनस यानी अंडा से पहले जनरेट हो जाता है। इनमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। आज के लिए थैंक यू।